स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी के ज्ञान हब पर। तो आप देखेंगे कि हिंदी का आंसर की क्या है। हिंदी के 100 क्वेश्चन का मैं आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को थोड़ा शेयर कर देंगे। देखिए बच्चों जो होते हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, देखिए उसमें हमारी मेहनत जा रही है। तो इसलिए आपका एक लाइक तो बनता है और कम से कम इस चैनल को इतना सपोर्ट करें ताकि ये चैनल और आगे बढ़े और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और उनसे वो भी बोले कि जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और आप अपने वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और अपने आंसर की को तुरंत आप लोग मिला लीजिए। तो देखिए हिंदी का ये फर्स्ट सिटिंग आप यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट सिटिंग का है ना। फर्स्ट सिटिंग का यहाँ पे जो सेट है आपका जी है। आपका हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या जो भी हो। तो आप इत्मीनान से मिला लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर रहता है। तो आप लोग अपने से मिला लीजिए और अपना आंसर का कितना सही गया है आप श्योर हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिल्कुल सही जो होगा, जितना भी 100 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ और सबका मैं जो होगा बिल्कुल आपको सही आंसर करवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो अपना चलिए मिला लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था। तो यहाँ पे सिख धर्म का परिवर्तन किया था, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कवि धनानंद का वध जो है किसके सैनिकों ने किया था। तो यहाँ पे जो नादिर शाह ने उनके सैनिकों को किया था, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा ये कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि वो कौन थे। तो वहाँ पे घनानंद आंसर होगा, बिल्कुल सी आपके सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षा कवि किसके द्वारा भाषांतरित जो है यहाँ पे की गई है। तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा की गई है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं के अनुवाद के किस ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तो इसका आंसर होगा बीरेन डंगवाल, बिल्कुल भी आपका सही आंसर है। देखिए आपका सेट इधर उधर हो सकता है और आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसको शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए और सेशन का मज़ा उठाते रहिए और अपने आंसर मिलाते रहिए। अगला क्वेश्चन करें कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, बिल्कुल सही आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है। तो ये है भारत माता, बिल्कुल ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। तो गुरु के ज्ञान के बिना नहीं मिलती है, बिल्कुल ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, धनानंद जो है किस धारा के कवि है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो रीति मुक्त धारा के कवि थे, बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो 1855 में हुआ था, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था। तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, यह किस कवि का कथन है। तो ये है जो आपका रसखान का है, बिल्कुल सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है। तो राधा कृष्ण को मालिन कहा है, बिल्कुल डी इसका सही आंसर है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा प्रेमघन वर्चस्व सर्वस्व, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, युगपथ किसकी रचना है। तो ये है जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। फटाफट इसको लाइक करते चलिए, थोड़ा लाइक करते चलिए, लाइक बढ़ना चाहिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर करते चलिए, ठीक है। और अपना आंसर आप लोग मिलाते चलिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 कह रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन किस काव्य में है। तो इसका आंसर होगा बी आपका भारत सौभाग्य में, बिल्कुल भी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो यहाँ धनानंद का वध किया था, घनानंद, बिल्कुल डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 30 कोटि संतान नगन तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की कवि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत माता, बिल्कुल ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। तो जनतंत्र का जन्म, डी बिल्कुल सही आंसर है। एकदम इत्मीनान से आप लोग 100 क्वेश्चन आपको एकदम सही बताने जा रहा हूँ मैं, एकदम 100 के 100 आप लोग मिला लीजिए। कह रहा है कि एक बूंद सहसा मछली उछली किसकी रचना है। तो ये अज्ञेय की रचना है, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, आज्ञा शब्द कौन लिंग है। तो ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है।
अगला वाष्प क्या है, तो वाष्प जो है आपका देशज शब्द है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो श्रीमती होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़के होंगे, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, संज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका ये संज्ञा जो है सर्वनाम के जिस रूप अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो वो पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं, तो उसको लिंग कहते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर है। मैं पय पर, ये किसकी कारण की विभक्ति होती है, तो अधिकरण में पय पर होता है, ए बिल्कुल सही आंसर। हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए आपादान पंचमी होता है, आपादान कोई से वियोग होता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, आपादान। अगला, हिंदी में कितने जो है सर्वनाम है, तो 11 है, सी बिल्कुल सही आंसर। अगला, मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है, बी बिल्कुल सही आंसर है। जो संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, डी बिल्कुल सही आंसर है। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो नजम्मा के साथ विवाद था, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख जो है कथाकार है, ये पूछा है, तो ये जो उड़िया के थे, बिल्कुल सी सही आंसर है। ढहते विश्वास शीर्षक में तूफान में किसका घर टूट गया था, लक्ष्मी का टूट गया था, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो ये सीता को महसूस हुआ था। बीजू की पत्नी का नाम क्या था, यहाँ पे ये पूछा हुआ, तो बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो 48 नंबर दिखलाने के लिए कहा गया था, सी बिल्कुल सही आंसर है। पहले दिन पापत्ती को जो क्या था, तो उसको बुखार था, डी बिल्कुल सही आंसर है। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, तो माँ जी ने ही करवाया था, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो यह है ईश्वर पेटलीकर, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कटक शहर को बाढ़ की चपेट में से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो महाराज ययाति केसरी, सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, गायक में प्रत्यय क्या होता है, तो गे प्लस अ का होता है, देखिए अ किसका होता है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, तालु शब्द का जो है विशेषण पूछा है कि क्या होगा, तो तालव्य होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, संधि में किन का योग होता है, दो वर्णों का योग होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और समास अवयव हो तो अव्ययी भाव समास कहते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है कि रोगग्रस्त कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए, वह बाजार की ओर आया होगा, ये पूछा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, बिल्कुल ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अपने चैनल को थोड़ा आप प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि चैनल थोड़ा और आगे बढ़े और लोगों के बीच में जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, 21 वाक्य का उदाहरण है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो यहाँ पे रूपवंती सुमन बहुत सुंदर है, बी बिल्कुल सही आंसर है। गणेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो एक दंत होगा, बिल्कुल डी आंसर सही है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिता को कहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है, तो ये बादशाह अकबर ने चलाया था, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिसको कहा जाता था उसका व्यक्तिगत नाम क्या था, तो उसका व्यक्तिगत नाम देव था, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, कर्नाटक प्रवेश के श्रवणबेलगोला स्थान में किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो ये जो है वहाँ पे जैनों का है और वहीं पे आपको जो है जैन का है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे तो वहीं जाकर अपना प्राण त्यागे थे। तो देखिए, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे नेपाली गंवई गोरखे की कहानी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, तो बहादुर के माँ के पास चली गई, बी बिल्कुल सही आंसर है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, यतीन्द्र मिश्र जो है ये है। अगला देखिए, करें कि दक्षिण भारत के मंगलम नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है, तो ये है चैता की, ये बिल्कुल सही आंसर है।
अगला, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह किसका कथन है? तो यह जो है बिस्मिल्लाह खां का जो है कथन है, जो कि डुमराव के रहने वाले हैं। अगला, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शिष्ट तरीका। सी बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला देखिए, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता तक बहती रहे, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष के दांत जो शीर्षक है इस किस कहानी से लिया गया है? तो यह कुहासा से लिया गया है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो यहाँ पे किशोर नाम था। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो मैक्स मूलर थे। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, मेघदूत ने जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो यतीन्द्र मिश्र ने। सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्ववृत्ति का ये परिणाम है। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है? तो वह है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का है जो तालु है। सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? ये पूछा है, तो यहाँ पे ल होगा। डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो ये ह्रस्व स्वर होगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? तो ये आपकी स्वर होगी। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यद्यपि की संधि विच्छेद क्या होगा? तो यदि प्लस अपी होगा। बिल्कुल सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो दधीची शुद्ध शब्द है। डी सही है। अगला, निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? ये पूछा है आपसे, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। त्र क्या है? देखिए यह एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव जीव का नाम बोधो संज्ञा कहते हैं? बिल्कुल सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अंतर्मुखी का विलोम शब्द पूछा है, बहिर्मुखी होगा। जैसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक बोलते हैं। बिल्कुल उगल देना का मुहावरे का मतलब होता है गुप्त बात प्रकट करना। एकदम तेजी से मिलाते चलिए और चैनल को जो है वो शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए एकदम। ठीक है, अगला देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन होगा। डी बिल्कुल सही आंसर है। आगामी का विलोम जो होगा आपका विगत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिना पलक गिराए का मतलब ये होता है कि अपलक। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती है। बी बिल्कुल सही आंसर है। त्रिपाद कौन समास है? तो द्विगु समास है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पे कर्म कारक है। डी बिल्कुल सही आंसर है। पयोधर में संधि विच्छेद होगा, पया प्लस धरा। ए बिल्कुल सही आंसर है। 50 हाथी, देखिए हाथियों की संख्या बता रहा है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण होगा। ए होगा सही। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस जो क्रिया का ये उदाहरण ये पूछ रहा है? तो ये अयोगी क्रिया का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता है, यह क्या है? रहेगा। यहाँ पे गागेगी है भविष्यत्काल। भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन पूछा है, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर है। अजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो यहाँ पे अज होगा जो उपसर्ग होगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लास्ट पेज है, फटाफट इसको मिला लेंगे। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में हुआ था। ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला, भारत किसकी भूमि है? तो भारत है ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। आगे, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका मानव का अर्थ होता है आधुनिक मानव। तो चलिए आप अपना आंसर मिला लेंगे और चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि अगला क्वेश्चन जो है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।